हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट वीवीआई यानी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में लड़ता ही लड़ता है और उससे भर भर के नंबर परीक्षा में मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आज अपने हाथों में नंबर्स को कैच करने का मौका है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको नोटिफिकेशन जाएंगे तो आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बोर्ड की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी कि एक एम लेके चलना होता है, एक बेसिक लेके चलना होता है कि नहीं, हमें बेसिकली इतने सिलेबस को इतने डेज, इतने वीक्स, इतने मंथ्स, इतने ईयर्स में, यानी कि दोस्तों एक टारगेट होता है कि नहीं, हमें सिलेबस को इतने दिनों में ख़त्म करना है। यानी कि दोस्तों, आपको एक माइंड सेट लेके चलना होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था, इसलिए आपको नोटिफिकेशन जाएंगे और अपने कार्य को कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो चुने हुए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, बेसिक टू एडवांस, यानी कि दोस्तों शुरुआत में हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो हल्के हैं। क्या है? हल्के तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि लगे हल्के हैं, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी छोटे चीज़ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो वैसे वैसे प्रश्न आज हम लाए हैं जो परीक्षा में लड़ते ही लड़ते हैं। और बेसिक टू एडवांस हम आपको बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स कर पाओ। यही हमारा उद्देश्य है। यदि दोस्तों, मैं तो यहाँ साइंस मैथ पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको साइंस, हिंदी, मैथ, किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक, किसी भी लेसन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, ये यूट्यूब चैनल आप ही का बना है। आप पढ़िए वहीं से जहाँ से सेटिस्फेक्शन हो, जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी कि दोस्तों, कहा 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, एक दर का बना रहोगे दूर दूर करे ना को। यानी दोस्तों, किसी को भी गुरु मानिए तो उसके बातों को जरूर समझिए, तभी कोई टॉपर और रैंकर बनता है। इसलिए दोस्तों, जिसे भी गुरु मानिए उनकी बातों को मानिए, कैसे पढ़े कैसे करे। तो दोस्तों, यही मैं कह रहा था। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन को, कि आखिर आपका प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, यह प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, देखने में तो लगता है 2 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, हमें मोस्ट सजेस्टेड प्रश्न को लाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। और दोस्तों, आप मैच्योर्ड हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों आपको समझ है, वह बुद्धि आपको भगवान दे चुके हैं कि आपको समझना होगा कि आपका हित कहाँ पे है, कहाँ पे हित है, यानी कहाँ से पढ़े कि सेटिस्फैक्शन हो। और दोस्तों, पढ़ाई में सदा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। कहा विद्या ददाति विनयम। क्या? विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या हमें विनय देती है। यानी आप पढ़ रहे हैं तो आपको बुद्धि भगवान स्वयं दे देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ से सेटिस्फैक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, कहाँ से हमें लाभ मिल रहा है, कहाँ से हमारे उन्नति का शिखर है। तो दोस्तों, आप सभी का पहला नंबर प्रश्न क्या रहा है? पहला नंबर प्रश्न, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 cm है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्तों, हम करेंगे क्या? तो आर बराबर हमें दिया है 84 cm। क्या दिया है? 84 cm। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, जब हमें आर बराबर 84 cm दिया है तो वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पहले हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। और वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है दोस्तों? तो 2πr। क्या होता है? 2πr। आई होप कि दोस्तों आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आप जरूर इसे ज्ञात में रख लीजिए। वृत्त की परिधि होता है 2πr।
2 लिख दिए। पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14 होता है पाई का मान, या 22/7। अमूमन हम 22/7 रखते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुने 84। जब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ से 7 से 84 कटेगा, 12 आएगा। उसके बाद 2 गुना 22 गुना 12 करेंगे तो आएगा आप सभी का 528 cm। यानी कि दोस्तों वृत्त की परिधि कितना हो गया 528 cm। यानी कि दोस्तों आपने वृत्त की परिधि निकाल ली और आर आपको दिया हुआ था, तो वृत्त की परिधि हमने निकाल ली। और वर्ग का परिमाप, यानी कि दोस्तों तार को जब मोड़ के, यानी कि दोस्तों काड़ा वृत्त के आकार का तार था, कैसा था, तो वृत्त के आकार का, उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। यदि दोस्तों वर्ग जब बनाया जाएगा तो वर्ग का जो परिमाप होगा, यानी कि वर्ग के सभी भुजाओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों वृत्त कुछ इस तरह का होता है, वृत्त ऐसा होता है, और इसे हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम इसे वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, यानी वृत्त वर्ग का परिमाप, यानी इसका जो एरिया है, इसका जो परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग जो है इसके परिधि के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों तार तो उतना ही है, यानी कि वृत्त का जितना तार परिधि का था उतना ही भुजाओं का परिमाप होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो वर्ग की परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितना है, तो 528 हम निकाल चुके हैं क्योंकि आर हमें दे चुका था। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई और होता है, हमने निकाल लिया 528 cm। उसके बाद निकालेंगे दोस्तों वर्ग की एक भुजा, क्या होगी, वर्ग की एक भुजा क्या होगी, तो वर्ग का परिमाप बाय 4, वर्ग का परिमाप बाय 4। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त की परिधि के बराबर था, क्या था, वृत्त की परिधि के बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप तो हम लिख दिए 528। लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि हमने इसे 4 से भाग क्यों किया, तो दोस्तों आप ध्यान से सोचिएगा, ज़रा ध्यान से सोचिएगा। मैंने आपको बताया वर्ग का परिमाप जो था वृत्त की परिधि के बराबर था, और वर्ग में कितने भुजा होते हैं, वर्ग में कितने भुजा होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 4 से भाग दे दिया, और 4 से भाग जैसे ही हम लेंगे वर्ग की एक भुजा निकल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आपका प्रश्न में क्या पूछा था, तो दोस्तों देखते हैं। तो प्रश्न में आपके पूछा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। तो दोस्तों उस वर्ग की भुजा जो हो जाएगी आपका हो जाएगा 132 cm। क्या हो जाएगा 132 cm। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों छोटा सा ही लग रहा था, बस इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था। यानी कि दोस्तों मैथ में जो है कहा आधा तो साधा, यानी कि दोस्तों आधा काम आप तभी कर दिए जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गए। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से यदि जुड़े हुए हैं तो आपका 30%, हमारा 70% जाएगा। यानी हम 70% मेहनत करेंगे, आपको सिर्फ 30% मेहनत करना है। यानी कि दोस्तों आप सिर्फ हम पे विश्वास कीजिए, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह क्या रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm है, इसकी ऊंचाई 14 cm है, तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, और पूछ रहा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और दोस्तों हम जानते हैं कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है शंकु का, तो पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर एल, यानी पाई आर एल होता है। हमारे पास क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, पाई का मान तो हमें पता है, एल का मान नहीं दिया है, यानी ऊंचाई दिया है। और एल का क्या सूत्र होता है दोस्तों, एल हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है कि एल क्या होगा। तो एल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, तो एल का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है,
और त्रिज्या भी दिया हुआ है यानी L निकल जाएगा। तो हम पहले L निकाल लेंगे, यानी दोस्तों आप सीधा सूत्र पे बैठा सकते हैं, नहीं तो L निकाल सकते हैं। L जब आप निकाल लेंगे तो R का मान तो दिया ही है, बस आप पाई आर एल करेंगे, पाई आर एल करेंगे। एल का मैं सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, यानी 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर को जोड़ देंगे, बस आपका एल निकल जाएगा। आर का मान बैठाइए, पाई का मान बैठाइए, एल का मान बैठाइए। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो और बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वृत्ताकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वृत्ताकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा जो प्रश्न आपको कहेगा, तो आपका पिक्चर जो पहले आपको ऐसे प्रश्न में पिक्चर को ध्यान देना है कि पिक्चर कैसे बनेगा। तो पिक्चर जो है आपका पहले ऐसे फिगर जो है क्वेश्चन के अनुसार से आपको बना लेना है। यानी कि दोस्तों वर्ग की सभी भुजा कितनी है, तो 56 है। कितनी है, यहाँ दिया हुआ 56 है। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियाँ। क्या निकालना है, वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग निकालना है। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि माना कि ABCD वर्गाकार लॉन है, जिसके दोनों ओर वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ हैं। क्या है, क्यारियाँ हैं, हमने इंडिकेट कर दिया। माना कि OA बराबर OB, OA बराबर OB और OA बराबर OB, और दोनों को हमने क्या मान लिया, तो x मान लिया। क्या मान लिया, तो x मान लिया। जब x माने दोस्तों तब क्या होगा आपका, तब दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। यानी कि वर्ग, यानी यह जो ABCD एक वर्ग है, इसके यानी इसके जो दो विकर्ण हैं, क्या है, विकर्ण है, ये एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। यानी कि O बिंदु पे सभी विकर्ण लंबवत है। क्या है, लंबवत है। यानी कि दोस्तों आपका एंगल A, यानी कि दोस्तों आपका एंगल AOB जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका कौन लॉ लगेगा, आपका कौन सा लॉ लगेगा, तो पाइथागोरस लॉ लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने जो माना था OA और OB को x माना था, तो हमने लिख दिया x² + x² बराबर 56, क्योंकि वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है 56 cm, तो 56 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों x² को जब हम जोड़ेंगे तो 2x² आएगा और 2x² आएगा, और 56 को हम क्या कर सकते हैं, दो बार एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम ऐसे करेंगे तो आप x का मान निकालेंगे, तो x का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा x का मान, तो x का मान आपका आ जाएगा 28√2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, आपका कुल क्षेत्रफल जब कहे, यानी कुल क्षेत्रफल जो आपका कह रहा है, त्रिज्यखंड OA का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों सभी का क्षेत्रफल आप जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल को हम ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा है आप सभी का यानी कि दोस्तों आप सभी का कह रहा है कि OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, और उसके बाद आपका कह रहा है ODC का क्षेत्रफल, ODC का क्षेत्रफल। यानी कि दोस्तों सभी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको प्राप्त जो होगा वही हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल। आई होप कि दोस्तों आप इस प्रश्न को भी देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप 2 बार करके ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चाहे तो आप घर पे भी इसे बना सकते हैं होमवर्क के तौर पे। दोस्तों देखिए, यह प्रश्न तो आता ही आता है बोर्ड की परीक्षा में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको इसे ज़रूर ज़रूर बनाना है। तो दोस्तों आप सभी का प्रश्न कह रहा है कि 6 cm, 8 cm, 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बेलन बनाया जाता, ठोस गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? गोला बनाया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, और मैंने जो कराया आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों तीन त्रिज्या आपको दे दिया गोला का, और उसको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाना है। क्या बनाना है? तो गोला बनाना है। तो नए जो गोले बनाएंगे उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बोर्ड के परीक्षा में पूछता है, खास करके बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो तीनों दिए गए गोले के आयतनों का योग क्या होगा? तो दोस्तों तीनों गोले को पिघलाकर हमें एक बड़ा गोला बनाना है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन जो हो जाएगा, तो हम जानते हैं दोस्तों कि गोला का आयतन क्या होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 3 गोला था इसलिए 3 गोले के सूत्र को हमने लिख दिया R1, R2, R3, और R को हमने कॉमन ले लिया और सभी मान को बैठा दिया। तो सभी मान को बैठाने के बाद दोस्तों हमें प्राप्त क्या हुआ? तो हमें प्राप्त हुआ इतना, 4/3 पाई, यानी पाई के पदों में प्राप्त हुआ। तो उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे, माना आर नए गोले की त्रिज्या, यानी आर नए गोले की त्रिज्या है जिसका आयतन तीनों गोले के आयतनों का योग है। या तो हमें दोस्तों प्राप्त ही है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? तो उसके बाद करेंगे क्या? उसके बाद करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी बड़े गोले का जो आयतन होगा वह सभी गोले के आयतनों का योग होगा, बराबर होगा उसके। तो यहाँ से दोस्तों देखिए आपका कट जाएगा 4/3 पाई, यहाँ से कट जाएगा 4/3 पाई। तो उसके बाद दोस्तों आपका आएगा, क्या आ जाएगा? तो आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब, 1728 किसका क्यूब होता है? तो 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? तो 12 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ क्या पूछ रहा था, यानी आर बराबर कितना आ गया? तो 12 cm आ गया। कितना आ गया? 12 cm आ गया। आपका क्या पूछ रहा था? तो गोले का त्रिज्या पूछ रहा था। तो आपका त्रिज्या क्या आ गया दोस्तों? तो आर बराबर कितना आ गया? तो 12 cm आ गया। और दोस्तों आपको याद रखना है कि हमेशा क्षेत्रफल जो आता है स्क्वायर में आता है। किस में आता है? स्क्वायर में आता है। आयतन किस में आता है? तो क्यूब में आता है। और कोई भी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या जो है, व्यास जो है आप सबका किसी मात्रक cm या मीटर में आता है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर पर। देखिए दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ दोस्तों मैंने हर प्रश्न बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं, और बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, प्लस सजेस्टेड प्रश्न, प्लस बोर्ड मॉडल प्रश्न। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए दोस्तों, 2 बार में ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या करा है देख लेते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न भी जो है बहुत ही आसान है। बस दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि किसी शंकु या गोले को, यानी दोस्तों आप दैनिक जीवन में ही देखिए, बेलन और शंकु को मिलाकर कई ठोस आकृतियाँ बनती है ना। तो यानी कि दोस्तों बनती है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? बेलन और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उस ठोस का
क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि शंकु और बेलन को जोड़कर कोई आकृति यदि बनाए उसका क्षेत्रफल बोले तो दोनों के वक्रपीठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और उसका आयतन पूछे कि बेलन और शंकु को जोड़ दिए तो उसका आयतन क्या होगा, तो दोनों आयतन को जोड़ देंगे। यानी बेलन का आयतन और शंकु का आयतन करके दोनों को जोड़ देंगे तो ठोस का आकृति का हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कहे तो यानी दोस्तों बनाने पे सभी चीज़ आसान है, यानी कि थोड़ा सा ही आसान है, तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यह प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, प्लस बोर्ड मॉडल, प्लस विगत वर्षों में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूं क्योंकि दोस्तों आपको सभी क्लियर होना चाहिए, सभी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूँ, यह परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। मैं अभी ही लिख देता हूँ, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों इससे नंबर भी भर भर के आते हैं। तो दोस्तों आप सभी का कार्य है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। यानी कि आपको सभी चीज़ दे दिया है और पूछ रहा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं कि टंकी कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। तो वही हम लिखेंगे कि बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा, तो बेलनाकार आयतन क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी सूत्र पे हम बैठा देंगे तो आपका कितना आ गया, तो 50 पाई मीटर क्यूब। तो दोस्तों देखिए कभी कभी पाई के पद में लेने से आपको लाभ भी होता है, यानी कि दोस्तों काटने में अच्छा रहता है, इसलिए हमने पाई के पद में लिया है 50 पाई मीटर क्यूब। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमको उस क्वेश्चन में हमें बताया था, क्या बताया था, तो हमें बताया हुआ था उस क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रही है, यानी पाइप में। तो हम लिखेंगे कि 1 घंटा में पाइप द्वारा भरे जाने वाले पानी का आयतन, यानी कि दोस्तों 1 घंटा में पाइप कितना टंकी को भर पाएगा। तो आयतन जो बराबर होगा 20 cm व्यास वाले 3 किलोमीटर ऊंचाई के बेलने का आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दोस्तों पाई को पाई ही रहने देंगे, इसका मान नहीं बैठाएंगे, आर का मान बैठाएंगे 20/2। 20 हमें दिया था, व्यास दिया था, तो आर क्या होगा, तो 20/2। और दोस्तों देखिए क्या था, 20 जो था वो किस में था, तो सेंटी में था, लेकिन हमें किस में प्राप्त करना है, तो मीटर में प्राप्त करना है, इसलिए हमने क्या लिखा, तो 1/100 क्या लिख दिए, 1/100, ताकि यह क्या हो जाए, मीटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ऊंचाई क्या है, 3 है, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 30 पाई, कितना, 30 पाई मीटर क्यूब। तो आप देख, और दोस्तों देखिए कुछ ऐसा चित्र बनेगा आपका, यानी यह टंकी है और इसका व्यास 10 cm है, 2 मीटर गहरा है, और यह पाइप है जिसका व्यास 20 cm है और लंबा कितना है, यानी कितना ये किलोमीटर की चाल से बढ़ा है, तो 3 किलोमीटर चाल से। आई होप कि दोस्तों आप पिक्चर को समझ चुके होंगे, फिगर को समझ चुके होंगे। तो आवश्यक समय जो हो जाएगा, आवश्यक समय बराबर 50 पाई बाय 30 पाई, 50 पाई बाय 30 पाई। तो 50 पाई बाय 30 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 5/3 घंटा, कितना, 5/3 घंटा। और दोस्तों देखिए घंटा में है, यह किस में है, तो घंटा में है, यह किस में है, तो घंटा में है, हमें बदलना किस में है, तो मिनट में। तो 60 से गुना कर देंगे, जब 60 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, 100 मीटर, आप 100 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी 100 मिनट, यानी कहने का मतलब है 1 घंटा 40 मिनट आपका लग जाएगा टंकी को भरने में। आई होप कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। और दोस्तों जो जिस प्रश्न को मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिया था आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा वो थोड़ा सा हल्का प्रश्न है, तो आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यह बोर्ड की परीक्षा में हर बार आता है,
तो आप इसे ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह हर बार आता है, इसलिए आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप ज़रूर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों एक दो प्रश्न मैं आपको अलग से करवा देता हूं। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन तो आपका ख़त्म हो चुका, इसके सभी प्रश्न को मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको कुछ एक दो प्रश्न ऐसे कराता हूं जो परीक्षा में लड़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी का कर आइए वाला प्रश्न कि 42 cm व्यास वाले तिर्यकखंड का कोण 120 डिग्री है, तो तिर्यकखंड का परिमाप प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पहले हम किसी का भी फिगर बनाएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में फिगर बनाने से भी नंबर बढ़ते हैं और टीचर खुश होते हैं। यदि दोस्तों आपको मैथ में कैसे लिखा जाता है, यदि उसका भी वीडियो चाहिए, यानी कि दोस्तों जैसे कॉपी राइटिंग होती है तो मैथ में भी एक स्किल होता है कि कैसे आंसर लिखे, तो उसका भी वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, त्रिज्यखंड AB का परिधि जो होगा कौन दिया 120 360 इंटू 2πr, यानी कि दोस्तों 42 का आधा कितना, तो 21, कितना 21, यानी कि दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, तो चाप कर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो चाप कर्ण पूछ रहा है। और चाप कर्ण का क्या सूत्र होता है, तो थीटा क्या होता है, थीटा 360 इंटू 2πr, थीटा 360 इंटू 2πr। देखिए सेम सूत्र में बैठा है। थीटा कितना दिया, तो 120 दिया, 360 तो हवे किया, 2 हवे किया, पाई का मान पता है, आर का मान दिया, यानी कि दोस्तों यह क्या है, तो त्रिज्यखंड का। तो दोस्तों अगला है आपका यह प्रश्न है। तो दोस्तों एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया और इसे ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि दोस्तों आपने इस वीडियो में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के सभी कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बेसिक टू एडवांस समझा होगा, आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। आई होप कि यदि किसी भी वक्त आपको किसी भी समय किसी भी कंडीशन या कोई भी स्थिति रहे, आप कभी भी कहीं भी पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के प्रश्न को बना देंगे, यह मेरा वादा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्मनिर्भर रहिए, पढ़िए, हिचकिए नहीं। और दोस्तों यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो वह भी हमें राय में लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए इस धरती में कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है। तो दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। और दोस्तों आपको किसी भी विषय मैं हमेशा कहता हूँ कि हम आपके लिए इच्छुक है पढ़ाने के लिए। आप बस हमसे जुड़िए, हम आपको पढ़ाएंगे और टॉपर और रैंकर बनाएंगे। यही बात हम कहना चाहते हैं दोस्तों। पढ़िए, खूब पढ़िए, नाम रोशन करिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में, ताकि आपके माइंड में एक और कॉन्सेप्ट सेट हो चुके। तब तक के लिए धन्यवाद।